हाय गाइज, कैसे हो आप सब लोग? ठीक ही हो गया। आप सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, राम राम। तो भैया आज है 16 जुलाई और आज है हमारी शादी की सालगिरह और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मॉर्निंग का टाइम मैंने दूध गर्म कर दिया है, आटा गूंदूंगी। अभी प्याज कद्दूकस कर दिए हैं और पनीर कस लिया है क्योंकि पनीर के पराठे बनाने के लिए बोल रहे हैं। और बाकी का आप लोग देखते ही रहना, मैं क्या क्या करूँगी क्या क्या नहीं दिन में। ये भैया आटे में मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार, बस हल्का सा। बाकी तो पनीर और प्याज नहीं डालूँगी। ये डाल देती हूँ आटे में ही अजवाइन और काली मिर्च पाउडर भी डाल देती हूँ आटे के अंदर ही। अब मैं आटा गूंद लूँगी। ये भाई पनीर में मैंने नमक और लाल मिर्ची पाउडर और हरी मिर्ची काट ली है क्योंकि हरी मिर्ची हैं जो वो बच्चे खाते नहीं हैं। और अब इसमें प्याज मैं मिक्स कर दूंगी। और हरा धनिया आज मार्केट में है ही नहीं क्योंकि कई दिनों से बारिश का मौसम है तो सब्जियां सभी कम हुई पड़ी हैं, शॉर्टेज है मार्केट में और गली सड़ी सी मिल रही है, इसलिए मैंने धनिया यूज भी नहीं किया है। तो बस आज इसी के पराठे बनाऊंगी मैं। पराठों का पेस्ट मसाला जो बन के तैयार हो गया है और आटा भी गूंद गया है। और अब मैं कर रही हूँ अपने बच्चों का दूध गर्म और साथ के साथ ही मैं लगा देती हूँ तवा क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो गया है और हम पियेंगे चाय। मम्मी क्या बना रहे हो? पनीर प्याज के पराठे। ये भाई मैं जल्दी जल्दी पराठे उतारने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि टाइम हो गया था काफ़ी और मेरी चाय भी एक साइड में रख के बार बार उबाल आ रहा था तो बिल्कुल चाय बन के रेडी थी। तो मैंने जल्दी जल्दी सी पराठे उतारे हैं। सारों को पराठे दे के फिर अपनी साथ के साथ अपनी चाय को छान के मैंने एक गिलास में रख दिया था क्योंकि अगर कप में डालती हूँ तो चाय ठंडी हो जाती है, इसलिए मैंने आज गिलास में चाय छानी थी तो बाद में वो बात गर्म ही रहती है। और पराठे देख कर तो मेरा भी मुंह में पानी सा आ रहा था कि पहले मैं खा लूँ पराठे आना है बाद में दे दूँ बच्चों को, पर ऐसा नहीं होता। और ये देखो मैंने गुड़िया को पराठा उतार के दे दिया और ये मक्खन लगा के खाएगी। इसके ऊपर करारे करारे पराठे और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था। वैसे तो गर्मी हो रही थी पर बादल बूदल थे, बारिश बुरिश तो नहीं थी। ये मक्खन लगा रही है अपने पराठे पे, थोड़ी सी मलाई रख लेगी साइड में। और ये फिर उनको मैं दूध देती हूँ तो दूध भी गर्म कर दिया था मैंने, वो साथ में गिलास में डाल के दे दिया। पराठा देखिए कितना अच्छा, जब बिल्कुल ज़बरदस्त बना हुआ भरा भरा मसाला है और करारा करारा पराठा और मौसम के अकॉर्डिंग तो और भी बहुत अच्छा हो जाता है। और ये मेरे पराठे बन के हो गए हैं तैयार। मैं खाऊंगी आम के अचार के साथ क्योंकि नमक मिर्च मैं थोड़ा तेज ही खाती हूँ तो इसलिए अचार ले लेती हूँ मैं साथ में। और मैंने बोला था कि मैंने चाय छान के रख दिया, ये देखे चाय पहले ही छान ली थी। भाई खाना पीना खाकर नहा धोकर फिर हम चले शॉपिंग करने सुनार का क्योंकि टाइम टू टाइम प्रोग्राम बना था हमारा। पहले कोई हमारा डिसीजन नहीं था कि हम क्या करेंगे क्या नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं था तो हम चले हैं सुनार के पास। मैं अपने लिए रिंग लूँगी और इनके लिए चैन लूँगी। तो ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी रिंग है, बिल्कुल एक से बढ़कर एक, डायमंड किलो या गोल्ड किलो या भाई देखो ये जो नग से आ रहे हैं उन किलो, जैसी मर्जी लो। ये सुनार बैठे हैं तो फिर मैंने इनको बोला भाई मेरे को अच्छी सी रिंग दिखाओ। उन्होंने बहुत अच्छी सी रिंग दिखाई, वो आपको ब्लॉग में देखी जाएगी। फिर इनके लिए चैन पसंद की, चैन देखिए सोना इतने भाव खा रहा है कुछ मत, बहुत तेज। फिर मैंने ये अपनी चांदी की पायल भी ली है तो आज तो फंस रहे थे इसलिए मैंने सोचा क्यों छोड़ूं, मैंने पायल भी ले ली है। ये देखिए भाई कमेंट में बताइए किसको कैसी लगी है। ये कह रहे थे कि भारी हैं, मैंने सोचा चल कोई नहीं आज तो फंस रहे आज तो ले लूं। तो ये पायल लेके आए हैं तो देखने में तो बिल्कुल अच्छी लग रही थी पायल, परंतु मैंने आज तक इतनी भारी पायल कभी नहीं डाली है क्योंकि मैं हल्की पायल डालती थी। जो न्यू मैरिड थे तब तो डाल ली थी, अब नहीं डालते हैं। तो ये डिजाइन मेरे को बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने यही ली है। और ये पेंच वाली पहले चलती थी अब और ज़्यादा आ रही हैं, ये देखिए।
और फिर वहाँ मार्केट से आते हुए मैंने लगवा ली मेहंदी, क्योंकि एक दिन पहले मैंने कपड़े धोए थे तो बहुत सारे बारिश में सूखे नहीं, वो पलटन पलटन का चक्कर में मेहंदी लगवाना तो भूल ही गई थी। तो मैंने सोचा चलो मार्केट में तो आई हुई हूँ, मेहंदी भी लगवा लेती हूँ। मेहंदी वाला ने ऐसा चाड़ा पड़ दिया कि 1-1.5 घंटा लगा दिया मेहंदी लगाने में, क्योंकि पहले मौसम था थोड़ा सा खराब सा। तो फिर उन्होंने देखिए मेहंदी लगाई, मेहंदी 1 नंबर की लगा रखी है बिल्कुल। उनको मैंने बार बार बोल रही थी मेहंदी हूँ तो सूखा नहीं थी, पर मैंने ना आकर घर गैस पर मेहंदी सुखाई, फटाफट उतार कर ना मैंने तैयार भी होना था, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। तो ये देखो भाई मेहंदी अच्छी लग रही थी, ऐसी कोई बात नहीं है। और कम ही मेहंदी लगवाई मैंने, ज़्यादा भी नहीं लगवाई कि क्योंकि भरे भरे हाथ इतने अच्छे नहीं लगते। और मेहंदी घर आने के बाद तैयार हो जाती हूँ। ये देखिए, तो इन्होंने मेरी मांग भरी थी, क्योंकि भाई वैसे तो हम खुद भी लगा सकते थे, परंतु आज ये बोले चलो लिया मैं भर देता हूँ आज फिर तेरी मांग। तो हमारी शादी को आज वैसे भी 18 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो भाई हम तैयार तुर होकर न चले, बाहर देखा तो मौसम देखो कितनी बारिश, राम जी ने बिल्कुल इंद्र देवता ने बारिश का चाड़ा पैड़ दिया। पहले तो एक बूंद भी नहीं थी, घर तक चले, घर तक 1 मिनट चलते इतनी तेज बारिश आ गई। ये देखो भाई वाइपर भी है ना बिल्कुल डट नहीं रहा था गाड़ी का, इतनी तेज हो रही थी बारिश। 5 मिनट में पानी कर दिया सारा शहर में। ये देखो भाई बहुत जबरदस्त बारिश हुई। तो मैं सोच रही हूँ तो अच्छा राम जी ने क्या करे, सारा प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। हम पहुंचे तो वहाँ पर इतनी गर्मी थी कि पूछो मत। देखो भाई यहाँ 1 बूंद भी नहीं आ रही। जब हमने प्रोग्राम करना था तो मेरी आत्मा ही से खुश होगी, चलो प्रोग्राम तो अच्छी तरह से हो जाएगा। यहाँ बारिश नहीं है, परंतु मौसम को देखते हुए ये लग रहा था कि एक आधी बूंदाबांदी सी आई जा। तो ये भैया मंदिर पहुंच जाते हैं, हम एक दूसरे को बुके देते हैं, थैंक यू बोलते हैं, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बोलते हैं। परिवार सारा आ गया था हमारा थोड़ी देर में ही। तो जो हम गिफ्ट लेकर आए थे भाई वो जल्दी में हमने नू भी नहीं ध्यान दिया भाई, क्या कुछ नहीं, चलो क्योंकि टाइम टू टाइम ये भाई हमने केक काट लिया और सब ने क्लैपिंग कर दी है। विशीज ढेर सारी विशीज और आशीर्वाद मिला हमको, क्योंकि सारे हमसे बड़े ही थे, छोटा तो बस देवर और देवरानी थे। हमने एक दूसरे को केक खिला दिया। तो केक कट करके खिला के तो खुशी होती है, परंतु जो सदस्य नहीं है उनकी भी कमी कहीं ना कहीं तो खिलती रहती है। परंतु फिर भी खुशी का माहौल है तो खुशी रहना चाहिए। ऐसे मौक़ों पर भी ज़्यादा कुछ इमोशनल नहीं होना चाहिए। तो हम दोनों खुश थे। और केक खिला के फिर मेरे हाथ में जो उंगली पे केक लगा था मैंने टिश्यू पेपर से वो साफ कर लिया था, क्योंकि फिर तो चम्मच ले लिया था, चम्मच से ही केक खिलाते हैं। और ये जो हम गिफ्ट लेके आए थे, ये देखो भाई सब हैरान है कि चलो भाई गिफ्ट लेके आए हैं तो वरमाला भी लेके आनी चाहिए थी। तो वैसे तो सबके पास होती हैं ये कई चीज़ें हो जाती हैं, परंतु हमने सोचा चलो एक केक और हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कोई बात नहीं है। तो मैंने इनको चेन दी है और उन्होंने मुझे रिंग डाली है। तो हम जल्दी में जो कि हम टाइम टू टाइम मैंने बताया आपको लेके आए थे, तो हम इनके टैग भी उतारने भूल रहे हैं। ये देखो भाई टैग भी इसके साथ ही दिख रहा है, अगर किसी को पता नहीं तो दोबारा से देख लेना। तो इन्होंने मुझे रिंग डाल दी, मैंने इनको चैन डाल दी। तो चैन डालते हुए मेरे को कुंडा ही नहीं दिख रहा था, तो फिर मैंने सोचा या तो काफ़ी देर लगेगी, तो कुंडे को घुमाया अपनी साइड। और फिर तो परिवार वाले सब मजाक में कुछ बोले जा रहे हैं, हंसी मजाक सभी करते हैं। तो भाई आज तो इतने साल हो गए हैं, नहीं होना चाहिए था ऐसे वैसे, तो सभी मजाक कर रहे हैं। तो ये मेरे से उधर नहीं हो रही थी, तो इसलिए मैंने इधर डाल के कुंडा अच्छी तरह से टाइट कर दिया था, क्योंकि कुंडा लूज रह जाता है तो वो कहते हैं पता नहीं क्या कुछ हो जाता है। तो हम दोनों सो बहुत हैप्पी थे, सारा परिवार हमारा। और बच्चों ने भी फुल एंजॉय किया, ये नहीं कि बच्चों ने एंजॉय नहीं किया है, भाई बच्चे भी हमारे पूरे खुश थे। बच्चों को तो वैसे भी खेलने कूदने का मौका मिलना चाहिए। और भाई केक काटने के बाद ये है मेरी भाभी और भाई जिन्होंने हमें केक खिलाया। तो ये देखिए कैसे भर के चम्मच खिला रहे हैं, परंतु हमने इनको बोला था कि थोड़ा कम खिलाओ। तो ये हमारी छोटी बेटी है दिविशा, इसको सारा दिन बस केक पे नज़र थी, तो मैंने कहा थोड़ी देर में। ये देवर देवरानी और दीदी हैं, तो इन्होंने भी
ये देखो कितना चम्मच भर रखा है, कहती है दीदी खाओ। और मेरे देवर को देखो भाई, अपने भाई को कैसे डबल केक खिला रहे हैं, कहते हैं नहीं नहीं खाओ, चम्मच कैसे भर रखा है। और गर्मी भी हो रही थी, बेसंग एसी चल रहा था, फिर भी गर्मी तो थी। तो ये देखो कैसे जबरदस्ती की जा रही है अपने भाई के साथ। वो तो चलो इनका आपस में भाई का वो है, परंतु मैंने नहीं खाया। मैंने कहा नहीं मैं इतना नहीं खाऊंगी। ये मेरे जो छोटे वाले भाई साहब हैं वो हैं जी, तो उन्होंने भी बच्चे हैं हमारे साथ में, तो ये आते हुए हमने सोचा थोड़ा सा एंजॉय क्यों ना किया जाए। रील वगैरह बना ली है हमने। तो यहाँ फुहारे भी चल रहे थे अच्छी तरह से, तो हमने 1-2 रील बनाई। और इसमें देखो ये रील बना रखी है, तो इसलिए मेरा चेहरा नहीं दिख रहा। आते हुए फिर मेरे को एक झूला दिख गया, मैंने सोचा सावन लग रहा है क्यों नहीं झूले का आनंद लिया जाए। बाद में तो पता नहीं कहाँ मिले ना मिले झूला, आजकल कोई झूलता भी नहीं है। तो ये मैंने बेटी को बोला कि मेरी वीडियो बनाओ। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हम घर आ गए थे। बाय बाय।